हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपकी रीडिंग रहने वाली है आज की आपके दुश्मन की बौखलाहट देखने लायक। तो क्यों बौखला रहे हैं आपके दुश्मन, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। एकदम से जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तब से लागू हो जाती है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो इसकी सारी बातें। जितनी बातें आपसे मिलती हैं, रेजोनेट होती हैं, उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं। थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो आवाज़ पे उतना गौर नहीं करेंगे। शब्द सुन सकते हैं और जितने भी शब्द आपसे रेजोनेट हों प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं ये किसकी एनर्जी है। ओके, मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। अगर बेहद आवश्यकता है, किसी उलझन में आप फंसे हुए हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये नंबर जो दिया है वो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज हो सकेगा, सिंपल कॉल नहीं लगेगी। तो यहाँ रीडिंग आप बुक करा लेते हैं तो उसके बाद मैं कॉल से आपकी रीडिंग कर देती हूँ। कॉल या मैसेज जैसे भी आपको सहूलियत होती है, मैं रीडिंग आपकी हो जाती है। और पर्सनल रीडिंग का मतलब पर्सनल रीडिंग। ओके, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देख रहे हैं कि आपके दुश्मनों की बौखलाहट देखने लायक, बिल्कुल आपके दुश्मन जो हैं कहीं ना कहीं इनके जो चेहरे हैं उतर चुके हैं। बहुत, देखो कहते हैं ना कि कब तक जाल बिछाना, कब तक चालें चलना, कब तक कितना किसी को कोई परेशान कर सकता है। तो एक लिमिट से ऊपर जाके आपको परेशान किया गया, एक लिमिट से जाकर आपके हाथ धोकर पीछे पड़ गए ये लोग। देखो यहाँ दुश्मन कौन है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी लाइफ से जुड़े हुए कोई ऐसे व्यक्ति, कोई भी हो सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हो, हमेशा आपके रास्ते में रोड़े अटकाए हों, आपकी खिलाफत में खड़े रहे हों। दुश्मन वही होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वही ऐसे ही आपके दुश्मन, उनकी बौखलाहट देखने लायक है। देखो आपने जो अपना रूप रखा, एक तरीके से आप बहुत ही सौम्य स्वभाव से रहे, आप बहुत रोते धोते रहे, इन लोगों के साथ चाहते थे आप चाहते थे, आपने किया तो ये लोग भी आपके साथ खड़े हों, जिनके भी साथ आपने किया। लेकिन लोगों ने आपका कभी साथ नहीं दिया। आपने चाहे जितना भी किसी का साथ दे दिया हो, जान निकाल के रख दी हो, पर लोग आपके कभी काम नहीं आए। आपको जब आवश्यकता पड़ी तब आप बिल्कुल अकेले खड़े थे। दुश्मनी निभाने के लिए 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन आपका साथ देने के लिए बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन आपने भी जीवन में ऐसी-ऐसी कठिनाइयों का सामना करा कि आपने सोच लिया कि ये आग का दरिया है, मुझे तैर के जाना है। तो बिल्कुल आग का दरिया है और आप तैर कर निकल रहे हैं उसमें से। देखो जहाँ भी आपके लिए सहूलियतें थीं, जहाँ भी आपको रास्ते नज़र आए, जहाँ भी थोड़ा-सा भी आप अपने आप को उठाकर खड़ा कर पाए, वहाँ आपके दुश्मन उठकर खड़े हुए। ये दुश्मन कोई इस कारण से नहीं थे कि आप बहुत बुरे हैं, आप ख़राब हैं, आपके सारे लोग दुश्मन बन जाते हैं, नहीं। ये दुश्मन आपकी अच्छाइयों के बन गए। आप जितने अच्छे इंसान, भोले इंसान, इनोसेंट इंसान को पहचान नहीं पाए और दुश्मनी मान बैठे। तो अब इनकी बौखलाहट ये देखने लायक है। आपने इन लोगों के पीछे बहुत टाइम खर्च किया, बहुत अपनी मेहनत, पैसे, टाइम सब कुछ ही बर्बाद किया है। लाइफ का एक बड़ा हिस्सा आपने ऐसे दुश्मनों के साथ गुजार दिया जिन्होंने आपको जीने लायक तक नहीं छोड़ा। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन में भी जीना सीख चुके हैं। तो जब इंसान कहते हैं ना, जब सीधी सी बात है, एक उस पे आ गए हैं, आप डट गए हैं कि आग का दरिया है और तैर के जाना है, तो आग के दरिया से बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और यही आपके मजबूत इरादे, मजबूत बातें और मजबूती से जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, डट गए हैं, कुछ तो आपने अपनी लाइफ में परिवर्तन किया है, भोलेपन, मासूमपन से बाहर निकले हैं। तो आज के समय में बिल्कुल आपको कोई आपके इरादों से हिला नहीं सकता। आप मजबूत हो गए हैं, आपका दिल नहीं दुखा सकता कोई। देखो दिल अब तक आपका दुखाया अपनी बातों से, अपनी कर्माश से, अपनी एक्टिविटी से। इन लोगों ने बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे कि आप रोए हैं, धोए हैं, आपके आंसू रोते रोते सूख गए हैं। दरअसल इतनी विपत्तियों का सामना आपने कर लिया इन्हीं दुश्मनों के कारण। तो अब आप शांत पड़ चुके हैं, आप अब इनकी किसी भी चीज़ पर गौर नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मदारी कब तक तमाशा दिखाएगा, तमाशे वाला कब तक तमाशा दिखाएगा, जब तक 4 लोग देखने वाले नहीं होते या दर्शक नहीं होता। अब आप दर्शक नहीं हैं,
अब आप तमाशा देखने के बिल्कुल मूड में नहीं हैं, ना तमाशा करने के मूड में हैं, ना देखने के। तो आप शांत पड़ चुके हैं। आपने इनको इतने अच्छे ढंग से इग्नोर किया है कि ये बात इनको सहन नहीं हो रही है, क्योंकि देखो सहन होगा ही नहीं। आज तक आप इन लोगों के पीछे भागते रहे, इन्होंने आपके साथ बुरा किया, कुछ भी किया, बर्ताव से दुखी किया, आप इनकी पीछे लगे रहे, फिर भी सोचते रहे शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आके तो लास्ट में कहते हैं सब ठीक हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, गुत्ते की डॉगी की पूँछ 12 बरस नल में घुसेड़ दो, फिर भी वो जब निकालो टेढ़ी टेढ़ी। एक ये भी है कि 12 बरस ज़मीन में गाड़ दो और जब भी निकालोगे डॉगी की पूँछ टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये टेढ़ी पूँछ वाले आपके दुश्मन, जो कभी सीधे ही नहीं होना चाहते थे, आपको बात बात में दुख पहुंचाना चाहते थे, देखो बाज तो आज भी नहीं आ रहे हैं। आज भी ऐसे ऐसे काम आपके सामने करके दिखाते हैं कि आपका दिल टूटे, आप बुरा माने, आप बहस में पड़ जाएं, लेकिन आपने इनको इग्नोर करना सीख लिया है। आप इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये जब आप सीख जाते हैं, चीज़ों से जब मोह कम कर देते हैं अपने जीवन से, उन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं जो आपके लिए हमेशा विपरीत रहती हैं। तो हमेशा विपरीत रहने वाले लोगों पर गौर ही क्यों करना है? ये सोच आपने बना ली है कि ये इंसान जो है आपके पक्ष में कभी आकर खड़ा नहीं होगा, तो फिर इसकी बातों का बुरा क्यों मानना? और बुरा मान भी जाऊँ तो देखो, यहाँ पर हिसाब ये नहीं है कि आप बुरा मान गए तो आपको कोई मनाने आएगा, रिझाने आएगा, आपसे सॉरी कहने आएगा, नहीं। उल्टा 4 बातें ऐसी और कर दी जाएंगी कि आपका और दिल दुखी हो जाए। तो आपने ये रोना धोना कहना ही छोड़ दिया, शिकायतें करना छोड़ दी। आपने ये जो भी था, आप इनके साथ जो भी लगाव रहा, जो भी ये रिलेशन में रहे, जो दुश्मन बाद में बन बैठे, तो इन्होंने आपको समझने में बहुत गलती की। आज ये बौखला रहे हैं, आप बहुत कुछ इनकी पहुंच से दूर जा चुके हैं। पहुंच से दूर का मतलब ये नहीं है कि आपने स्थान छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने स्थान छोड़ा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत मजबूती से दूरी बनाई है। तो बहुत सारे लोग पास में रहकर जो ये तपस्या जैसा जीवन जी रहे हैं कि इग्नोर करते जा रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मान रहे हैं, अपने दिल को नेक भी दुख पहुंचाना नहीं आप चाहते हैं। अब देखो, बहुत ठेस पहुंची है आपके दिल को। एक प्यारा सा नाजुक सा दिल लिए बैठे हैं, उसको तमाम तरीके से कष्ट और चोटें पहुंचाई गई बातों की, इरादों की। देखो, बहुत आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, एनर्जी बहुत हैवी आ रही है। वो दर्द, वो दुख, वो तकलीफ़ मैं यहाँ पर बिल्कुल महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है उस तकलीफ़ को आपकी बयान करने के लिए। तो ये आपको पता ही है, आप किस सब परिस्थिति से जूझे निकले, और फिर भी इन लोगों ने आपको चैन की सांस नहीं लेने दी। तो एक दिन तो कहते हैं ना कि सबका ही आता है जीवन में, तो एक दिन आपका यही एक दिन है, सोचना नहीं है आएगा। अब यही आपका एक दिन है। आपने इतनी मजबूती की है, आपने इनको इग्नोर किया है पूरी तरीके से। आपने भी सोच लिया है जिसको मैं नहीं चाहिए वो भी मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। ठीक है, हम साथ हैं, ठीक है, हम सारा कुछ करेंगे एक साथ, लेकिन अगर आपको दूरी बनानी है, आपको दुश्मनी निभानी है, तो बिल्कुल निभाते रहें। लेकिन आप दुश्मनी भी नहीं निभा रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं एक छोटी सी बात से कर्मा क्रिएट हो जाता है, और उस कर्मा पे आप बहुत बिलीव करते हैं। तो आप नहीं चाहते, आप कोई नया कर्मा नहीं बनाना चाहते, इसीलिए आपने इग्नोर करना शुरू किया है। बहस से कोसों दूर आप भाग रहे हैं। तो जब ये जो दुश्मन है आपके बहस करके, आपको दुखी करके ही इनको मज़ा आता था, तो अब ये बौखला रहे हैं, सिर धुन रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको परेशान कैसे किया जाए, क्योंकि सारे हथकंडे इन्होंने अपना लिए और आप टस से मस नहीं हो रहे हैं। आप वहीं के वहीं हैं। बिल्कुल आपने अपने दिल को इतनी मजबूती से थामा है, एक तरीके से मैं कहूँगी दिल के किवाड़ों को बंद कर लिया है कि अब तुम आराम करो, दिमाग को भी थोड़ा काम करने दो। तो अब दिमागी रूप से आप काम ले रहे हैं, दिल को आराम करने पे भेज दिया है। और जहाँ तक है, आपको डिवाइन के निर्णय पर बहुत भरोसा है। तो यूनिवर्स जो निर्णय करते हैं, जो ईश्वर आपके साथ न्याय करते हैं, उसके ऊपर आपका यही तो भरोसा है जो आपको जीत दिलाता है। और इनकी बौखलाहट देखने को मिलती है दुश्मनों की। तो ये दुश्मन जो हैं बौखला रहे हैं, कोई चीज़, कोई काम आपने ऐसा किया है कि जो वो भी बिल्कुल शांति से,
बिल्कुल अपने अधिकार के लिए हो सकता है आप लड़ गए हों, अधिकार के लिए बोल गए हों या जो भी रहा, लेकिन ये बौखलाहट बहुत है दुश्मनों के बीच में। वो समझ नहीं पा रहे हैं आपके परिवर्तित होने का तरीका। आप जो आपने नेचर को बदला है अपने को, आज तक आप सबकी सुनते रहे, लोगों के साथ खड़े रहे, रोते भी रहे, दबते रहे, अपने क्रोध को भी आपने निकाला है, लेकिन कितना, इतनी समस्याएं बड़ी बड़ी पैदा कर दी गई और आपके लिए हमेशा ब्लेम आपके ऊपर कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, आप ही ख़राब हैं, आपकी वजह से रिश्ते ख़राब हुए हैं, आपकी वजह से ही वो दुश्मन बन बैठे हैं, हमेशा आपके ही ऊपर सब कुछ रख देना। तो ये अब जो आप ये पोटली जो रखने वाली है, ये गंद की पोटली आप अपने ऊपर बिल्कुल रखना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल आपने उतार फेंका है, आपने इग्नोर करना शुरू किया है, उन बातों को आप सुनना ही नहीं चाहते जो ये बोल रहे हैं। क्या इनके दोष आरोपण से आपके ऊपर दोष आरोपित हो जाएगा? नहीं, आप ये अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अगर नहीं जान गए हैं तो यहाँ पर आप जान लीजिए, किसी के 4 दोष लगाने से, आपकी बुराई करने से, आपकी बदनामी करने से, आपके लिए गड्ढे खोदने से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो। हाँ, आप रिएक्ट करेंगे, बौखलाएंगे, चिढ़ेंगे, परेशान होंगे तो बिल्कुल आपका बिगड़ रहा है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, आप शारीरिक रूप से बीमार फिर हो जाएंगे। जब कहते हैं ना स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का वास, कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों बीमार हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? तो आपको समझना होगा ये बात कि किसी भी बात पर आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दिल में भी नहीं रखना है, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मन में लेके चल रहे हैं, वो नहीं करना है, मन में नहीं रखना है, मन से निकाल फेंकना है बुरी बातों को। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो, रेजोनेट हुआ हो, और किस किस को हुआ ज़रा बताएं मुझे कमेंट्स करके, और आगे बढ़ें, बिल्कुल किसी की बात पर ध्यान नहीं देंगे। दुश्मन आपके ऐसे ही बौखलाएंगे, बौखलाहट में हो सकता है कुछ उल्टे सीधे काम करें, लेकिन जब आपके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो इनके सारे बार खाली जाने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।